बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ अहमद और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग लाइव मार्केट में हैं और ये हमारा जो ट्रेड कास्ट का जो सॉफ्टवेयर है जो हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करते हैं वो खुला हुआ और लाइव मार्केट आपके सामने चल रही है। तो हम लोग आज इंडेक्स का एनालिसिस नहीं करने वाले आज। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि एमबी और एमबीपी क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, ज़ाहिर है ट्रेड कास्ट वैसे तो सबके सामने चल रहा होता है और सब अमूमन डेस्कटॉप पे जो यूज़ कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग सारे भी इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सामने होते हैं लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका नहीं पता होता, तो वही हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें से एक फ़ीचर जो मैं आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं और आपको समझाऊं और उसका क्या बेनिफिट और उसको किस तरीके से आप जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैं ये इसके ऊपर भी आपको करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह जो है मैं आपको मोबाइल पे भी ये समझाऊंगा कि जो लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बाहर होते हैं, हर वक्त डेस्कटॉप या स्क्रीन के सामने नहीं होते, तो मोबाइल से भी इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको। तो अब सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास है, मैंने एक शेयर लिया हुआ है टैली का। अब ये टैली क्यों लिया हुआ है, सामने आ गया इसलिए ले लिया। आप कोई सा भी शेयर देख सकते हैं जो आपको जिसमें ट्रेडिंग करनी है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में, इस स्क्रीन में, ये टैली के स्क्रिप्ट में आप देखें ऊपर बाय वॉल्यूम, बाय, सेल और सेल वॉल्यूम और अपर लॉक और लोअर लॉक दिखा रहा होता है। यानी अपर लोअर लॉक अगर टैली पे आज के दिन लगेगा तो वो 11 रुपये पे लगेगा। अपर कैप, अपर लॉक यानी कि लगेगा तो वो 13 रुपये पे अगर प्राइस होगी तो उस पर लगेगा। ठीक है। बाय वॉल्यूम में हमें, जैसे आप देख रहे हैं कि 1500 स्क्रिप्ट्स ये चेंज होते रहेंगे, क्योंकि सौदे जैसे जैसे कट रहे होते हैं वो पर नए सौदे जो आ रहे होते हैं वो इसके अंदर शो होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे 1300 की डील यहाँ पे एक रखी हुई एक बायर ने कि 11.46 पैसा में मुझे चाहिए, जो कि देखें बेच दी। अब ये चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो अब ये देखें एक आया 1150 पे, यहाँ पे 1152 पे जो है 15,000 जो है बेसिकली शेयर्स बंदा बेच रहा है। तो यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर हमें दिखा रहा होता है अपने प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से। बाय बाय के अंदर जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि कितने रुपए के हिसाब से कितने शेयर चाहिए, और सेल पे कितने रुपए के हिसाब से कितने शेयर बेच रहा है बंदा। और ये लाइट्स जब ब्लिंक हो रही होती हैं, प्राइस चेंज हो रहे होते हैं, इसका मतलब है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि ट्रेडिंग हो गई है। अब यहाँ तक तो सबको पता है। अब बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और जो नए लोग जो स्क्रीन सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ में आइडिया लेना मुश्किल हो जाता है कि यार चलो ये 1147 का, अब ये 10,000 का ऑर्डर लगा, इसके बाद कौन सा ऑर्डर है या इसके बाद कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है, तो मैं अपना ऑर्डर किस हिसाब से प्लेस करूं। तो उसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे एक टूल होता है सॉफ्टवेयर में, हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी ये होता है और ट्रेडकास्ट का जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये सहूलत हमारे पास होती है। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर, नीचे आ रहा है मार्केट डेप्थ बाय प्राइस। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर। अच्छा, इसको विंडो भी कहते हैं, देसी ज़बान में इसको जो है अमूमन खिड़की बोल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको एज अ विंडो ही बोलेंगे। यहाँ पे आप देखें आपका मार्केट टाइप दिखा रहा है कि आप लोग किस मार्केट में काम कर रहे होते हैं, रेडी मार्केट में यानी रेगुलर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, स्क्वायर मार्केट, ओडीएल और दूसरी, तो वो सिलेक्ट होनी चाहिए जिस स्क्रिप्ट को आपको देखना है। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग टैली को देख रहे हैं तो वहाँ पे वो स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे यानी इसका जो सिंबल है वो डालना है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी आखिरी ट्रेड कितने पे हुई है इसका वो दिखा रहा होता है। और यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिखा रहा है और रोज़ दिखा रहा है इसकी कि ये क्या है। ये 10 टोटल जो हैं ये आपको मतलब जो है इसकी डिटेल्स दिख रही होती हैं। 10 प्राइस जो होते हैं बेसिकली इस जिस करंट प्राइस पे ट्रेडिंग चल रही है उसके बाद के जो 10 ऑर्डर्स होंगे फ्रेश, वो आपको इधर दिखेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे वही लोअर लॉक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे अपर कैप जो आपको यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे ये फ्लैग है, डीसीए, इसका हमारा कोई काम नहीं है, ये बस ऑर्डर टाइप के ऊपर इन्होंने एक नाम लिखा हुआ होता है। मेन चीज़ जो हमें देखनी हो मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, वही चीज़ बाय और सेल वाली जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई वही चीज़ अभी यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें क्यू में एक ऑर्डर्स लगे हुए हैं कि अगर ये एक्सक्यूज़ मी, अब ये वाला अगर आप देखें ऑर्डर, अगर ये वाला ऑर्डर कटेगा तो इसके बाद कौन सा होगा, ये कटेगा तो फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, यानी करते करते एक आपको अगले ऑर्डर्स का एक आइडिया मिलने लग जाता है।
अब उसमें इन्हीं ऑर्डर्स का जो ये वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, यानी ये जो नंबर्स आ रहे हैं टोटल, ये कितने हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है 16,404। ये चेंज होते रहते हैं, यानी चेंज इसलिए होते रहते हैं कि अगले अगले ऑर्डर आ रहे होते हैं ऊपर, उसके हिसाब से टोटल कैलकुलेशन इस पर दिख रही होती है। एवरेज रेट क्या होते हैं, क्योंकि हर उसमें आप देखें कुछ में सेम रेट हैं, कुछ में सेम है, फिर अलहदा हैं। अब ये देखें एक ही रेट के ऊपर कितने ऑर्डर लगे हुए हैं। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज प्राइस इसने दिखा दी कि भाई 11 रुपये 46 पैसे के हिसाब से जो है ऑल टुगेदर अगर आपको एक ऑर्डर उठाना है, एक लॉट उठानी है, तो अभी फौरी तौर पे इतनी लॉट जो है इतने प्राइस के अंदर मिल रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। यही चीज़ यहाँ पे सेल वाले में हो रही है, वही काम जो यहाँ पे सेल के ऑर्डर एक एक करके आ रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑर्डर जो सेल के हैं वो किस रेट पे आ रहे हैं ये आपको दिख रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। वही एवरेज प्राइस जो अभी मैंने आपको यहाँ बताई, एवरेज प्राइस सेलिंग की यहाँ पे इतनी आ रही है, टोटल वॉल्यूम आपके पास इतना आ रहा है अगर आपको बेचना और ख़रीदना है तो उसके हिसाब से। तो इससे आपको एक बिग पिक्चर मिल जाती है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मार्केट किस एंगल में चल रही है। बहुत सारी चीज़ें और भी यकीनन देखनी होती हैं, लेकिन अभी एक आइडिया लेने के लिए अभी जस्ट हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं कि अगर आपको देखना है कि भाई अगला ऑर्डर किस रेट पे है, तो आपको आपको मतलब एक आइडिया हो जाता है कि यार इस हिसाब से अगर बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हैं तो इसका मतलब है कि शेयर में हो सकता है तेज़ी हो भी सकता है, नहीं भी होता। तो उसमें फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये देखें मार्केट बाय ऑर्डर में, अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्डर के जो वॉल्यूम है, और देखें एक ही रेट बहुत सारी जगहों पे आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऑर्डर जो हैं अलहदा लगे हुए हैं। एक यानी एक किसी इंडिविजुअल ने 200 बोल रहा है इतने में दे दो, एक बोल रहा है 5 शेयर, ये देखें 200 शेयर इतने में दे दो। ये देख रहे हैं कैसे जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो सबके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। मार्केट बाय प्राइस में क्या होता है, पूरी विंडो सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस, दो डिफरेंस आपको यहाँ मिलेंगे। एक तो एक कलर थीम आप छोटी सी देख लेंगे तो ये चेंज है, इसका देख लें और उसका देख लें चेंज है। ठीक है, दूसरा ये सारी चीज़ें वही है। अब यहाँ पे इधर तो हमारे पास डीसी लिखा हुआ आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। अब इन नंबर्स का क्या मतलब है, अब नंबर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये अलहदा रेट्स पे दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमें एक ही रेट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्डर्स दिख रहे हैं, जैसे किसी ने एक ने यहाँ पे 9,000 शेयर इस रेट पे लगाए हैं, किसी ने 200 सेम रेट पे लगाए हैं, तो ये वो दिखा रहा है। यहाँ पे ऑल टुगेदर अलहदा रेट्स पे दिखा रहा है। अब देखें आपको 75,000 अगर देखें तो टोटल वो दिखा रहा है 11.51 पे ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये तफाक एक 51 का ही लगा है। वरना अगर ये 75,000 ये 72 ये होते और 2 ये होते 3 सॉरी, तो ये ऑल टुगेदर टोटल करके इस रेट पे दिखाता कि ओवरऑल ऑर्डर्स जो हैं इस रेट के ऊपर इतने लगे हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पे अलहदा रेट पे 1147 पे ऑर्डर लगे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इनको एक्यूमुलेट करके बता रहा है कि भाई टोटल 3 ऑर्डर है, इतना वॉल्यूम है, और इस रेट के ऊपर वो जो है बायर जो है डिमांड कर रहा है मुझे इतने चाहिए। वही काम यहाँ पे सेलिंग पे हो रहा है कि 11.70 के हिसाब से इतना वॉल्यूम है और टोटल जो सेलर्स हैं, नंबर ऑफ़ सेलर वो इतने हैं। तो ये इससे एक बिग पिक्चर मिल जाती है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, और आपको एक लॉट जैसे आपको उठानी होती है, एक मखसूस क्वांटिटी, तो आप उसको एवरेज प्राइस पे भी उठा सकते हैं और मार्केट के हिसाब से भी उसका ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे आपका ऑर्डर भी यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको शो हो जाए। अगर मैं यहाँ पे टैली बाइंग पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टैली लेता हूँ मिसाल के तौर पे एक आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे रेट जैसे ही देखेंगे उस सेलिंग रेट आपको जो फ्रेश होंगे वो दिखा देगा। मुझे इसके ऊपर नहीं लेना क्योंकि मुझे आपको शो करवाना है। तो ये जो सीरीज़ चल रही है ऑल टुगेदर यहाँ पे 50 52 55, अगर मैं 54 तक करूँ तो देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे येलो कलर में मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा और क्यू में दिखाने लग जाएगा। कोशिश करते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे ऑर्डर हमारा शो होने लग गया, एक शेयर, ये समझाने के लिए, और इतने प्राइस पे। जैसे ही लाइन से ये ऑर्डर कटते जाएंगे इस रेट के ऊपर, ऑटोमेटिक मेरा ऑर्डर जो है, अब अगर 11.54 पे कोई ऑर्डर लगेगा ना तो वो मेरे बाद लगेगा, चाहे वो 1 लाख का ही क्यों ना हो। ये देखें मेरे पास शेयर आ गया, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है। तो इससे ये होता है कि सबको एक फेयर यानी कि ट्रेडिंग चल रही होती है। ये नहीं कि आपने ज़्यादा लिए हैं तो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, या उसने कम लिए हैं तो उसको पहले मिल जाएंगे। क्यू वाइज ऑर्डर चल रहे होते हैं, बारी बारी, जैसे किसी भी जगह पे आप चले जाते हैं सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होती हैं, जिससे आपको जो है फ़ैसला लेने में एक आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यही चीज़ मैं आपको जो है मोबाइल स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ, जो लोग मोबाइल स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ये चीज़ समझ में आए और मोबाइल स्क्रीन पे जो है आपको वो भी समझ में आ जाए। तो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी दिखाता हूँ।
हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ गए हैं। ये हमारी वॉच लिस्ट जो है वो खुली हुई होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट सारे आ रहे हैं। तो नीचे हम लोग अगर देखेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये मैंने एरो भी मार्क कर दिया है, होप आपको दिख रहे होंगे। इसको आप ज़रा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो MBO और MBP पे करेंगे। एक ये आपको शो हो रहा है और एक ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो MBO के ऊपर हम जाएंगे, इत्तफाक है यहाँ पे जो है अभी टैली ही चल रहा है जिसमें हमने एग्जांपल ली थी, वरना आप यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट का जो भी नाम है वो डालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ जो है यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैं उसमें दिखा रहा था आपको, वही वॉल्यूम आ रहा है, वही प्राइस आ रहे हैं, वही सेलिंग प्राइस आ रहे हैं, वही सेलिंग जो है वॉल्यूम आ रहा है। इसी तरीके से ये सारे जो है ऑर्डर जो हैं लगे हुए आ रहे हैं क्यू में। जिस तरीके से एक एक करके कटना शुरू हो जाएंगे, ये रेट्स चेंज होते जाएंगे। इसमें भी यहाँ पे जितने हैं ऑल टुगेदर आपको सिर्फ जो है 10 ऑर्डर ही दिख रहे होंगे। यहाँ पे वही लोअर लॉक, अपर लॉक, पूरी वही स्क्रीन जो है आपकी एक मोबाइल के अंदर आपके पास जो है खुल के आ गई है। तो ये मोबाइल स्क्रीन पे और वही MBP पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे MBP पे देखें वैसी स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे स्क्रिप्ट डला हुआ नहीं है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे टैली रेगुलर, क्योंकि मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ भी फिलहाल समझाने के लिए। तो देखें यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपके पास जो हैं सामने आ गई हैं। वॉल्यूम जो बाइंग का है, ये सेलिंग का है, ऑर्डर के नंबर कितने लगे हुए हैं, किस रेट के ऊपर लगे हुए हैं, और सेलिंग के ऑर्डर जो हैं किस हिसाब से लगे हुए हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखें। इसके लोअर लॉक, अपर लॉक, एवरेज प्राइस, टोटल सारी अभी रेट्स जो हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये चेंज हो रहे होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ नई लर्निंग हुई होगी। आपको पता लगा होगा कि MB और MBP को आप किस तरीके से अपने लिए आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इससे क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कोई स्पेशल अगर कोई आपकी क्वेरी है, अगर आपको कुछ और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी कवर अप करके उसकी एक वीडियो बनाऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।